गुरुमुखों, संत महापुरुषों के ये पावन वचन हैं कि श्वास श्वास सिमरन करो, कहते संत सुजान। एक श्वास का मोल है 14 भुवन समान। संतों ने मनुष्य के एक एक श्वास को 14 भुवनों के समान मूल्यवान बताया है। परमात्मा की ओर से मनुष्य को श्वासों के रूप में अनमोल पूंजी प्राप्त हुई है और यह पूंजी दिन रात व्यय हो रही है। इस अनमोल पूंजी के बदले जो सज्जन नाम और भक्ति रूपी अनमोल वस्तु खरीद करता है वह हमेशा ही लाभ में रहता है, क्योंकि ऐसी उत्तम वस्तु खरीद करने के फलस्वरूप वह यहाँ भी सुखी रहता है और प्रभु के धाम में उज्जवल मुख होता है। ऐसे ही एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए एक संत ने अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि महोदय, आप क्या कार्य करते हैं? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक जौहरी हूँ और हीरे जवाहरातों का व्यापार करता हूँ। क्योंकि मैं अपने कारोबार में पूरा ध्यान देता हूँ, इसलिए आपकी कृपा से सदा लाभ में ही रहता हूँ। इस काम में मैंने कभी हानि नहीं उठाई। जौहरी का उत्तर सुनकर संत जी मुस्कुरा दिए और उनसे कहने लगे, आप तो ये सोचकर हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आप व्यापार में सदा लाभ कमा रहे हो, परंतु वास्तविकता ये है कि आप निरंतर अपना घाटा ही कर रहे हो और अपनी पूंजी धीरे धीरे नष्ट कर रहे हो। तब जौहरी ने पूछा कि वह कैसे? संत जी ने कहा कि परमात्मा ने श्वासों की अनमोल पूंजी देकर आपको इस संसार में भेजा है। जीवन का सच्चा लाभ तो ये है कि इस पूंजी से आप नाम भक्ति रूपी सच्ची वस्तु खरीद करें, जिससे कि परमात्मा के धाम में आपका मुख उज्ज्वल हो। परंतु इस अनमोल पूंजी से माया के पदार्थ और शारीरिक सुख ऐश्वर्य के पदार्थों को एकत्र करके आप ये समझ रहे हैं कि आप लाभ कमा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये जीवन का लाभ नहीं है, यह तो महान हानि है, क्योंकि आप श्वासों की इस अनमोल पूंजी को नाम भक्ति की कमाई के बिना ही व्यर्थ गंवाकर निरंतर घाटे की ओर जा रहे हैं। जिस प्रभु भक्ति की महिमा का वेद पुराण और संत जन गायन करते हैं, उस भक्ति के समान क्या कोई अन्य लाभ है? हे भाई, मनुष्य शरीर पाकर भी यदि प्रभु का भजन सिमरन न किया तो क्या संसार में इसके समान कोई हानि है? कहने का भाव ये है कि श्वासों की अनमोल पूंजी को परमात्मा की भजन भक्ति और नाम सिमरन में लगाना ही मनुष्य के लिए परम लाभदायक है। इसलिए सेठ जी, आप अभी से सचेत हो जाएं, अपनी अनमोल पूंजी से सच्चे नाम का व्यापार करें, क्योंकि सच्चे नाम का व्यापार करने वाले ही परलोक में शोभा पाते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो इंसान श्वासों की इस अनमोल पूंजी से नाम भक्ति की कमाई न करके इसे माया काया और उससे संबंधित पदार्थों की प्राप्ति में ही नष्ट करते हैं, परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई इस संपदा को यूं ही व्यर्थ नष्ट करने के अपराध में वे आगे जाकर दुख पाते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। परंतु समय व्यतीत हो जाने पर रोने और पछताने से क्या बनता है? इसीलिए संत जन बार बार फरमाते हैं कि नाम भक्ति की कमाई करो। संत जी ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे इस उपदेश का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप अपना व्यापार बंद करके और अपने परिवार को त्याग कर जंगलों में जा बैठो। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। हमारा अभिप्राय तो केवल ये है कि कारोबार करने के साथ साथ आप भजन सिमरन का काम भी अवश्य किया करें। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए आप अपनी चित्तवृत्ति को सदा प्रभु की भजन भक्ति में जोड़े रखें। तब सेठ जी ने पूछा, किंतु सांसारिक काम काज करने के साथ साथ प्रभु की भजन भक्ति कैसे संभव है? तब संत जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि संत नामदेव जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे जाति के एक शिपी थे। शिपी लोग क्या करते हैं? कपड़ों पर रंग बिरंगी बेल बूटे छापने का काम करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी कपड़ा भूनने का और वहीं संत रविदास जी जूते गांठने का काम किया करते थे, उसी प्रकार संत नामदेव जी भी कपड़े छापने का काम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। परंतु काम काज करते हुए भी उनकी सुरती परमात्मा के सिमरन ध्यान में सदा जुड़ी रहती थी। एक बार भक्त त्रिलोचन जी संत नामदेव जी से मिलने के लिए गए। भक्त त्रिलोचन उच्च कोटि के भक्त थे, परंतु वे कोई काम धंधा नहीं किया करते थे। भक्त त्रिलोचन जब संत नामदेव जी के घर पहुंचे तो उस समय वे कपड़े छापने में व्यस्त थे।
अब तक तो भक्त त्रिलोचन जी को यही लग रहा था कि संत नामदेव जी संसार के कामों से विरक्त होकर प्रभु के भजन सिमरन में ही सदा लीन रहते होंगे, परंतु उन्हें कपड़े छापने में इतना व्यस्त देखकर भक्त त्रिलोचन जी मन में विचार करने लगे, ये तो अभी तक सांसारिक कार्य व्यवहार में ही आ सकते हैं, इनका मन भजन सिमरन में क्या लगता होगा। उनके आंतरिक भाव का वर्णन परम संत श्री कबीर साहिब जी करते हैं कि नामा माइया मोइया कहे त्रिलोचन मीत, काहे शिपहु शाइले राम न लावो चित्त। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा कि हे नामदेव जी, आपको तो अभी तक माया ने मोह रखा है, आप ये कपड़े छापने का कार्य किस लिए कर रहे हो, परमात्मा से चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते। यह सुनकर संत नामदेव जी ने जो उत्तर दिया उसका भी वर्णन परम संत श्री कबीर साहिब जी इस प्रकार से करते हैं कि नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभली, हाथ पाँव कर काम सब चित्त निरंजन नाली। कि हे त्रिलोचन, नामदेव का ये कहना है कि मुख से हर समय प्रभु नाम की संभाल करो, अर्थात श्वास श्वास में नाम का सिमरन करो, हाथ पाँव से निस्संदेह संसार के सभी कार्य करो, परंतु तुम्हारा चित्त सदा ही परमात्मा के सिमरन ध्यान में ही जुड़ा रहे। इसलिए सेठ जी, उसी प्रकार आप भी संसार के कार्य व्यवहार निस्संदेह करें, परंतु आपका चित्त सदा प्रभु की भक्ति में, उनके सिमरन ध्यान में ही लगा रहे। यदि आप अपना जीवन इस प्रकार का बना लेंगे तो आपका एक एक श्वास, एक एक पल सफल हो जाएगा, क्योंकि घड़ियां तो वही सफल है जो भजन भक्ति में लगती हैं। संतों का भी कथन है कि जो पल बीते भक्ति में सोई सफल कहाई, भक्ति बिना जो पल गए सो किस लेखे माही। इसलिए आप अपने अनमोल श्वासों की संभाल करें, अपना एक एक श्वास भजन सिमरन में लगाकर इस अनमोल पूंजी से अनमोल लाभ प्राप्त करें कि जिससे आपका जीवन सफल हो, परलोक में मुख उज्जवल हो। संत जी के इस उपदेश से सेठ जी अत्यंत ही प्रभावित हुए। उन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली और उसी दिन से नाम भक्ति की कमाई में संलग्न हो गए। गुरुमुखों, संसार का प्रत्येक मनुष्य लाभ ही चाहता है, हानि तो कोई नहीं चाहता, परंतु परख की दृष्टि न होने से सांसारिक मनुष्य सांसारिक लाभ को ही असली लाभ समझकर मायावी पदार्थों और शारीरिक सुख आराम के पदार्थों को एकत्र करने में दिन रात लगा रहता है, और ऐसा करके वो समझता है कि वह लाभ का व्यापार कर रहा है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वह इन सब कार्यों में श्वासों की पूंजी यूं ही व्यर्थ गंवाकर निरंतर अपना घाटा कर रहा है, जबकि नाम भक्ति की कमाई करने में ही सच्चा लाभ है। उसको प्राप्त करने की ओर तो वे ध्यान ही नहीं देता, और जिस कार्य में हानि है अज्ञानतावश उसमें लाभ समझकर उसी को करने में ही दिन रात लगा है। सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि हे जीवात्मा रूपी व्यापारियों, सोच समझकर व्यापार करो, ऐसी वस्तु खरीद करो जो तुम्हारा साथ निभा सके। आगे मालिक अच्छे से परख कर देखेगा कि तुमने क्या वस्तु खरीद कर लाए हो। इसलिए हे भाई, मन लगाकर प्रभु का भजन सिमरन करो, नाम रूपी सच्ची वस्तु खरीद करके यहाँ से ले चलो, जिसे देखकर प्रभु तुम पर प्रसन्न हो।